इंशाल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान ही ये जीतेगा। हिस्ट्री इज़ गोना रिपीट इटसेल्फ। 92 की जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम, अगेन दोबारा से 92 वाला सारा सीन होगा। इंग्लैंड से हम फाइनल जीतेंगे और इंशाल्लाह कप घर लेके आएंगे, बिकॉज वी हैव एंड वी विल। इंशाल्लाह 1992 वाली तारीख एक बार फिर से दोहराई जाएगी। फाइनल में पहुंचे हैं क्योंकि 2007 के बाद हम लोग अब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं, तो उसके लिए हम खुश भी हैं, एक्साइटेड भी हैं। ये पूरी उम्मीद हमें, क्योंकि जो बड़ों ने कह दिया वो बात सच्ची हो ही जाती है। बहुत खुशी हो रही है पहली बार 1992 के बाद पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है वर्ल्ड कप पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां वैस और आप देख रहे हैं रज़ा न्यूज़। कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होगी। पाकिस्तान जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर गया ये भी आपको पता है, इंडिया ने क्या चाल चली पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालने की ये भी आपको पता है। जबकि इंडिया वर्ल्ड कप से आउट हो गए, आज अपने वतन वापस चला गया है। उनका एयरपोर्ट पर कैसे उनको वेलकम किया गया ये भी सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब कल इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के लेके आएगा। और ये सुनने में ये आ रहा है, हमारे बड़े जिन्होंने 1992 का मैच देखा वो बता रहे हैं कि जो सूरत अभी पैदा हुई, जिस तरह अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर इन हुआ है और फाइनल तक पहुंचा है, यही सेम सूरत हाल 1992 में थी जब इमरान खान कैप्टन थे, अभी बाबर आजम है। आज देखते हैं कि बाबर आजम ये वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान लेके आते हैं या फिर रिजल्ट कुछ और लिखता है। इस सिलसिले में आप पाकिस्तानी युवाओं से बात करेंगे। आज चलते हैं पाकिस्तानी युवाओं की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल मैच हो रहा है, पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच है, तो क्या कहना चाहिए आप, क्योंकि आपको ज़्यादा इल्म है, आप तो ऑलरेडी इसके बहुत प्रोग्राम करते हैं अपना। यार यही कहना चाहेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान ही ये जीतेगा। हिस्ट्री इज़ गोना रिपीट इटसेल्फ। 92 की जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम, अगेन दोबारा से 92 वाला सारा सीन होगा। इंग्लैंड से हम फाइनल जीतेंगे और इंशाल्लाह कप घर लेके आएंगे, बिकॉज वी हैव एंड वी विल। सर कल आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा बैट्समैन है, कौन सा ऐसा बॉलर जिसमें हमको ज़्यादा उम्मीदें है? ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, एज टीम जीतेंगे, लेकिन अगेन अगर ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी चल गई, बाबर और रिजवान का बल्ला चल गया जिस तरह से सेमीफाइनल में चला, तो बाकियों को ज़रूरत ही नहीं पड़नी खेलने की। और इंशाल्लाह बाबर और रिजवान बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और वो परफॉर्म करेंगे। सर अभी आपने 1992 की बात की, तब इमरान खान हमारे कैप्टन थे टीम के, तो वो बाद में यानी कि वज़ीर आज़म बन गए। क्या बाबर आज़म भी इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाबर आज़म का भी आगाज़ है, अभी उसने बहुत लंबा खेलना है। सर लास्ट में पाकिस्तान टीम को आप क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तान को यही मैसेज दूंगा कि इंशाल्लाह जनाब अपना 100% दें। बारिश आपके हाथ में नहीं है, टॉस आपके हाथ में नहीं है, इन दोनों चीज़ों के अलावा बाकी सारा कुछ आपके हाथ में, अपना 100% दें सारे डिपार्टमेंट्स में, फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, और इंशाल्लाह जीत अपनी होगी। सर अभी सुनने में ये आ रहा है कि बारिश की वजह से ना अभी उन्होंने मैच ना कहीं और शिफ्ट कर दिया है। नहीं, कहीं पे शिफ्ट नहीं किया। एक सजेशन दी गई थी मेलबर्न में ही, एमसीजी के साथ ही एक इंडोर क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर पाकिस्तान पहले भी अपने मैचेस खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वहाँ पर शुएब अख्तर ने डेब्यू किया जब उस ग्राउंड में, तो शेन वॉटसन का डेब्यू था, तो जनाब वहाँ पर बड़े कमाल के बाउंसर्स करवाए थे उन्हें। तो वो हमारे लिए शायद वो डरे हुए हैं कि ये इनके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो जो उस ग्राउंड में, वैसे भी मेन रीज़न ये है कि उस स्टेडियम की कैपेसिटी 50,000 है, एमसीजी की 70+ है, 80-90 तक गए हुए हैं, ठीक है, लाख तक कैपेसिटी है, इस वजह से भी। और टिकट ज़्यादा सेल हुए, वहाँ की कैपेसिटी 50 है, सो दैट्स वाई वो जो ऑप्शन है उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सर मुझे एक और बात बता दीजिएगा, क्योंकि इंग्लैंड ने जो इंडिया के साथ किया है 2 दिन पहले, तो इस वजह से कोई पाकिस्तान टीम को कन्फ्यूजन नहीं है कि जैसे वो 10 विकेटों से मैच जीत के है? नहीं, अगर उन्होंने 170 पे 0 किया, पाकिस्तान ने भी इंडिया को 152 for 0 किया हुआ है। ना सिर्फ ये, जब इंग्लैंड की टीम कराची आई थी, बाबर आजम और रिजवान ने 203 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई थी, 203 for 0 था, वो तो फिर 170 पे बैठे हुए, तो ये इसका कोई नहीं है। हम तगड़े हैं, यानी कि पाकिस्तान की अभी ऊपर है इंग्लैंड की निस्बत। बिल्कुल। ऑल दो ICC T20 में 2 दफ़ा पाकिस्तान और इंग्लैंड टकराए हैं और दोनों दफ़ा इंग्लैंड जीता है, पाकिस्तान नहीं जीता उनसे। जब से 2007 से लेके 2022 तक सिर्फ ICC T20 में 2 दफ़ा टकराए हैं और दोनों दफ़ा इंग्लैंड जीता है, बट इस दफ़ा रवायत चेंज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस क्या नाम है आपका? ईशाल अली। मिस कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने जा रहा है, क्या आपकी फीलिंग, क्या एक्साइटमेंट है आपकी? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 1992 वाली तारीख एक बार फिर से दोहराई जाएगी। तो कल आपको किस बैट्समैन या किस बॉलर से ज़्यादा उम्मीद है पाकिस्तान की तरफ से? मुझे पाकिस्तान की पूरी टीम से बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह, और अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हमारे घर ही आएगा इंशाल्लाह। तो इंग्लैंड की टीम ही आपको पता है 2 दिन पहले जो इंडिया के साथ इंग्लैंड टीम ने किया है, कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं है पाकिस्तान टीम पे?
प्रेशर लेंगे अगर तभी खेल पाएंगे, अगर प्रेशर नहीं लेंगे इजी हो जाएंगे तो फिर गेम खेल नहीं पाएंगे। और इतना सा प्रेशर होना चाहिए इनके ऊपर कि इंग्लैंड एक मजबूत टीम है, लेकिन अगर 1992 में इंग्लैंड टीम को हराया जा सकता है तो पाकिस्तान अब भी हरा सकता है। पाकिस्तान अभी भी उतनी हिम्मत रखता है, बल्कि उससे ज़्यादा रखता है। हमारे बैट्समैन बॉलर्स अब भी बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह तो जीत कर आएंगे। अच्छा मिस, अभी आपने 1992 की बात की, तब इमरान खान हमारे कैप्टन थे टीम के, तो उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। तब कि अभी बाबर आजम कैप्टन है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जीत गया तो बाबर आजम क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? हम एक गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे। ये गलती आपने, मैं समझा जाएगी बात थोड़ा सा। मतलब ये कि हम वज़ीर आज़म का चांस नहीं देंगे। बाबर आजम गो के हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं और इंशाल्लाह वो गेम में अच्छा प्ले करेंगे और अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। लेकिन खिलाड़ी खिलाड़ी होता है और सियासतदान सियासतदान होता है, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे हम। अच्छा, मैं लास्ट पाकिस्तान टीम को कोई मैसेज दे ताकि वो कल वर्ल्ड कप जीत के लेके आए। बस जम के खेलें और ये याद रखें कि ये गेम है, हार और जीत जो है वो तो होती रहती है, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस जो वो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो कल दे दें। आपका पाकिस्तान टीम की तरफ से सबसे आपका जो आपका फेवरेट बैट्समैन उसको कोई मैसेज, उसका नाम पहले बताएं मुझे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस, सभी मेरे फेवरेट हैं फिर तो इन सबको एक मैसेज दे ताकि वो जैसे अभी दुआओं से और अल्लाह ताला की मदद से हम फाइनल तक तो आ गए हैं, तो अभी इनको मैसेज है कि आगे कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ अल्लाह के सिवा। बिल्कुल ऐसे ही जी, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है और वहाँ पर तो इन्होंने खुद ही खेलना है। और जो पूरी टीम है मेरे ख्याल में तमाम का मोराल बड़ा बुलंद है। इंशाल्लाह अगर ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो आप लोग जीत के आएंगे, आप लोगों को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। सर क्या नाम है आपका? दानियाल हनीफ। सर कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप का, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो क्या चाहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटेड है हम लोग फाइनल के लिए। और दूसरी ये बात है कि बहुत हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि हम लोग फ़ाइनल में पहुँचे हैं, क्योंकि 2007 के बाद हम लोग अब वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुँचे हैं। तो उसके लिए हम खुश भी हैं, एक्साइटेड भी हैं और हमारी दुआ भी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते और वापस आए। और जो हमारी मुरझाई हुई कौम है, इस पे पहले ही बड़े गमों के पहाड़ टूटे हुए हैं। पिछले सैलाब आया, अभी मुल्क में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। तो एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान में आएगी तो लोग थोड़ा उस चीज़ से रिलैक्स फील करेंगे और खुशी का एक लम्हा होगा हमारे लिए। अच्छा, कल आपको किस बैट्समैन या किस बॉलर से ज़्यादा उम्मीदें हैं? बैट्समैनों पे तो इतनी उम्मीदें नहीं है मुझे, बॉलर्स पे उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारी हमेशा से बॉलिंग ने क्लिक किया है। और हमारे बैट्समैन अगर 200 भी कर जाएंगे तो हमारी बॉलिंग ने अगर कुछ ना किया तो वो 200 कुछ भी नहीं है। तो ये है कि अर्ली ऑन शाहीन और नसीम शाह को अर्ली ऑन 2-3 विकेट्स लेनी होगी अगर हमने वर्ल्ड कप जीतना है। चाहे हमारी पहले बैटिंग आती है, चाहे हमारी पहले बॉलिंग आती है। बाद में बॉलिंग आती है, पहले बॉलिंग आते हैं, हमें पहले विकेटें लेनी होगी। और वो शाहीन और नसीम शाह और जो हमारे हारिस रऊफ़ हैं, उनसे हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए और उनके लिए हमारी दुआ भी है। अगर वो जल्दी आउट करते हैं तो हम लोग मैच में बाकी बने रहेंगे, वरना 5-6 ओवरों की गेम होगी उनके लिए। जैसे इंडिया को 5-6 ओवर उन लोगों ने मारा है और इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, आप सुनने में ये आ रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप अभी हो रहा है ये सेम ऐसी सूरत 1992 में थी, तो तब के जो हमारे कैप्टन थे वो इमरान खान थे। क्या इस बार अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान कल जीतता है उसके बाद आप देखेंगे बाबर आजम को वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए? नहीं, ये एक बाई चांस चीज़ होगी है, वो बस लोगों ने मीम्स बनाए हुए हैं, इसमें तो इतनी कुछ सदाकत नहीं है। उस बंदे के अंदर एक हुब्बुल वतनी थी इमरान खान के अंदर, क्योंकि उससे पहले 92 के बाद वो क्रिकेट छोड़ने वाला था। उसकी वालिदा को कैंसर हुआ और उसका इलाज ना हो सका, या जिस तरह भी था उसके अंदर एक दर्द पैदा हुआ कि यार मैं इतना अमीर तरीन बंदा हो के अपनी वालिदा का इलाज नहीं करवा सका, और जिस गरीब बंदे को कैंसर हो जाएगा तो वो बंदा क्या करेगा। वो इस वजह से उसने जब मुल्क के हालात देखे कि यार कि हमारे मुल्क में कैंसर का हॉस्पिटल क्यों नहीं है, फिर उसने देखा कि मुल्क में करप्शन ने तो बड़े पंजे गाड़े हुए हैं। तो इस वजह से उस हुब्बुल वतनी की वजह से, उस दर्द की वजह से वो पॉलिटिक्स की तरफ आ गया। तो बाबर आजम एक क्रिकेटर है, बाबर आजम में ऐसे वो चीज़ ही नहीं है कि जो पॉलिटिक्स की तरफ आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अल्लाह करे हम लोग वर्ल्ड कप जीत जाएँ, बाकी ये जो मीम्स है, ये हंसी मजाक है, वो तो होते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक, क्या नाम है आपका? अरसलान। सर कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच होने जा रहा है, क्या आप कहेंगे, क्या आपकी ये खुशी है, क्या आपकी एक्साइटमेंट है? ये एक्साइटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, मगर जो है ना मज़ा था कि इंडिया के साथ होता ना फाइनल, ओहो वो मैच था, वो तो यहाँ पे कोई आपको नज़र ही नहीं आना था बंदा, और वो मैच होना था तो एक मज़ा आना था मैच का। चलो वो जो अल्लाह को मंजूर हो। और इंडिया की सॉरी इंग्लैंड के साथ जो मैच होना है ना, उसकी जो ओपनर है ना बटरल, और एक और नाम मुझे भूल गया उसका,
वो टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के आज जो इंग्लैंड के जो आज ओपनर थे, सॉरी कप्तान, उन्होंने यही बोला है कि हमारी क्रिकेट अच्छी है मगर हमारी बॉलिंग थोड़ी लूज़ है, तो इन पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान टफ टाइम देगा। उन्होंने अपने एक प्रेस न्यूज़ में ये आज जो है ना बात की है उन्होंने। अच्छा, आपको क्या लगता है कल पाकिस्तानी कौन सा ऐसा बैट्समैन है, कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि ज़्यादा अच्छा खेल सकेगा? यार इस टाइम जो बैट्समैन है, एक तो जोड़ी बन गई पक्की, हंसा की जोड़ी बन गई हुई है, वो है रिजवान और बाबर, जिन्होंने अपना कम बैक दिया था लास्ट मैच में। और मुझे उम्मीद है कि बाबर, अगर बाबर ना चला तो फिर हारिस चल जाए, क्योंकि हारिस इस टाइम जो है ना वो का फॉर्म में अब बहुत अच्छा जो है ना वो बैट्समैन है। और जो बॉलर में हम देखेंगे, बॉलर में इस टाइम शाहीन अफरीदी जो है ना वो जो है टफ टाइम देंगे जो है इंग्लैंड को। तो मुझे ये उम्मीद है कि कल का जो मैच होना है ना वो 1992 के जो तरीक है ना वो हमें जो है ना बचपन में तो हम होते नहीं थे, तो हमारे जो बड़े बता रहे हैं कि 1992 में ऐसे ही हुआ था। जब इंडिया का जो मैच हुआ था तो इस तरह ही पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर निकलने लगा, तो फिर वापस उन्होंने कम बैक किया, आवाम को उम्मीद नहीं थी। इसी तरह ये हुआ, इमरान खान को तब भी चोट लगी थी, अब भी चोट लगी है। अब वो सारी रील जो है ना वही हो रही है कि कप जो है ना इस दफ़ा पाकिस्तान ही लेके जाएगा। ये पूरी उम्मीद हमें, क्योंकि जो बड़ों ने कह दिया वो बात सच्ची हो ही जाती है। अच्छा, हमने अपने 1992 की बात की है, आपको क्या लगता है कल अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा और उसके बाद क्या बाबर आजम पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांस है? नहीं यार, वो जिस इमरान खान ने तो एक अपना जो है ना पूरी ज़िंदगी जो है ना और सियासत में कर दी थी, और बाबर आजम अभी यार बच्चा है। इमरान खान के आगे वो बच्चा है। इमरान खान तो एक लीडर है सही, और वो जो इस टाइम है वो बाबर आजम तो नहीं बन सकता। अब वो मुश्किल है, वो नहीं बनेगा, वो उसने क्यों प्राइम मिनिस्टर बनना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, क्या कहना चाहिए आप? बहुत खुशी हो रही है पहली बार 1992 के बाद पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है वर्ल्ड कप पाकिस्तान का। अच्छा, आपको कल किस बैट्समैन या किस बॉलर से ज़्यादा उम्मीद है? नसीम शाह। नसीम शाह से है? नसीम शाह नसीम शाह को कोई मैसेज देना चाहिए आप? बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ये कल इंग्लैंड ने जो परसों इंडिया को बहुत बुरे तरीके बाहर किया वर्ल्ड कप से, तो अब उसका कोई पाकिस्तान टीम को प्रेशर तो नहीं कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान ने इंडिया के अलावा सबको हराया है। हमारे बैट्समैन में से आपको कौन सा बैट्समैन ज़्यादा बेहतर लगता है? बाबर आजम हमेशा। के अलावा? बाबर आजम के अलावा रिजवान। रिजवान। अच्छा, इन दोनों की कल ओपनिंग क्या चाहती, कितना वो स्कोर करे? 160 तो करे। लास्ट में पाकिस्तान टीम को क्या मैसेज देगी? लास्ट में ये कि हमेशा की तरह इसी तरह तरक्की करे पाकिस्तान, और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।